हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे 7th क्लास का नेक्स्ट टॉपिक डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स। इससे पहले हम डिवीजन्स को ऐड कर चुके हैं, सब्ट्रैक्ट कर चुके हैं, मल्टीप्लाई कर चुके हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स, कि इंटीजर्स को हम डिवाइड कैसे करेंगे। तो सबसे पहले लेके चलिए कि मान लो हमारे पास क्या है, एक नेगेटिव इंटीजर्स है। किसी भी अगर हम नेगेटिव इंटीजर को डिवाइड करते हैं किसी पॉजिटिव इंटीजर से, तो हमारे पास जो आंसर है वो हमेशा किसका आएगा, नेगेटिव इंटीजर ही आंसर आएगा। ठीक है, जब भी एक पॉजिटिव इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर से एक नेगेटिव इंटीजर को एक पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड किया जाता है तो आंसर हमेशा क्या आता है, एक नेगेटिव इंटीजर आता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे क्या लेना है कि अगर मैं -a को डिवाइड करूँ b से तो आंसर क्या आएगा मेरा, -c आएगा। ठीक है, अब ये कैसे आया, मान लो a की वैल्यू मेरे पास है 3, b की वैल्यू है मेरे पास यहाँ पे a की वैल्यू ले लो 8 और b की वैल्यू ले लो यहाँ पे 2। तो अगर मैं -a/b निकालूँ, -a/b का मतलब -8 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारा एक नेगेटिव इंटीजर हो गया, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। तो इसको जब डिवाइड करोगे 2 4 8 होते हैं और माइनस का साइन एज इट इज़, तो ये हमारे पास आंसर बन गया c, यानी कि -c बन गया। c की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 4। तो याद रखना है, जब भी नेगेटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करना है तो आंसर में हमेशा नेगेटिव इंटीजर आएगा। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास है कि किसी भी अगर हम पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड करते हैं किससे, नेगेटिव इंटीजर से। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर को किससे डिवाइड किया, नेगेटिव इंटीजर से, तो भी आंसर हमारा क्या आएगा, नेगेटिव इंटीजर ही आंसर आएगा। ठीक है, नेगेटिव हमारा आंसर है, जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो a डिवाइडेड बाय -b होगा, क्योंकि हमने डिवाइड किससे करना है, माइनस वाले से। तो यहाँ पे अगर मैं मान लूँ a की वैल्यू 8 है और b की वैल्यू 2 है, ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं ये निकाल लूँ तो a डिवाइडेड यानी कि 8 डिवाइडेड बाय -2, 8 को डिवाइड करेंगे -2 से तो आंसर आएगा -4। तो जब भी किसी पॉजिटिव नंबर को या पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड किया जाता है नेगेटिव इंटीजर से तो आंसर हमेशा नेगेटिव आता है। जब किसी नेगेटिव इंटीजर को डिवाइड किया जाता है पॉजिटिव इंटीजर से तो भी आंसर हमेशा क्या आता है, नेगेटिव आता है। ठीक है, उसके अलावा तीसरी प्रॉपर्टी पे चलते हैं, तीसरे इसके रूल पे चलते हैं। तीसरे रूल के अंदर हमारे पास क्या होता है कि मान लो हमने दो नेगेटिव इंटीजर्स को एक दूसरे से डिवाइड करना है। ठीक है, तीसरा क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स को नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड करना है। नेगेटिव इंटीजर डिवाइडेड बाय नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर को किससे डिवाइड करना है, नेगेटिव इंटीजर से, यानी कि -a डिवाइडेड बाय -b। ठीक है, ऐसा करना है। अब यहाँ पे क्या होगा, इस माइनस से ये माइनस कट हो जाएगा और हमारे पास बच जाएगा a/b। ठीक है, तो आंसर किसका आएगा, प्लस का आएगा। तो जब भी एक नेगेटिव इंटीजर्स को दूसरे नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड करना होता है तो आंसर हमेशा प्लस का आता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, a-8 ले लिया, b-2 ले लिया, तो a/-a/-b या a डिवाइडेड बाय b की बात अगर मैं करूं, दोनों को डिवाइड करूं तो -8 डिवाइडेड बाय -2 एंड ये माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, 2 4 8, आंसर आ गया 4। तो आंसर किसका आ रहा है, प्लस का आ रहा है। ठीक है, उसके बाद होता है हमारे पास चौथी प्रॉपर्टी कि अगर मैं कोई भी मेरा एक नेगेटिव इंटीजर है उसको डिवाइड करूं किससे, 1 से डिवाइड कर दूं, आइडेंटिटी से डिवाइड कर दूं, नेगेटिव इंटीजर डिवाइडेड बाय 1, क्या आंसर बनना चाहिए। मान लो a हमारा वो नेगेटिव इंटीजर है, अगर मैं उसको 1 से डिवाइड करती हूँ तो मेरा आंसर हमेशा a ही आएगा। यानी कि अगर मैं -3 को डिवाइड करूँ 1 से तो आंसर -3 आएगा। अगर मैं -6 को डिवाइड करूँ 1 से तो भी मेरा आंसर -6 ही आएगा। ठीक है, वैसे ही अगर हम क्या करते हैं, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड करते हैं किससे, पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड किया
1 से, तो भी आंसर हमारा वही पॉजिटिव इंटीजर आएगा। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर ही हमें मिलेगा। जैसे a को मैं डिवाइड कर दूं किससे, 1 से, तो आंसर मेरा क्या आएगा, a ही आएगा। पर यहाँ पे क्या हो जाता है कि अगर मैं a को डिवाइड करूँ ना किससे, -1 से, तो मेरा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, सॉरी -a आएगा। ठीक है, ऊपर वाले केस में हो सकता है कि अगर मैं a को डिवाइड करूँ -1 से, तो a खुद हमारा किसका है, नेगेटिव है, माइनस का, तो -a डिवाइडेड बाय -1, माइनस माइनस कैंसिल हुआ, तो इसमें आंसर हमेशा हमारा फिर भी a आएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ a हमारा माइनस का है, तो a को अगर मैं 1 से डिवाइड करूँ तो मेरा आंसर आएगा माइनस का a। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने पहले आपको बताया था, तो मैंने a कोई भी नेगेटिव इंटीजर ले लिया था -3। अब मैंने आपको यहाँ पे माइनस का साइन लगा के बताया कि -a को अगर मैं डिवाइड करती हूँ 1 से, कोई भी नेगेटिव इंटीजर्स को, तो आंसर मेरा -a ही आएगा। ठीक है, या मैं क्या करूँ, इस -a को डिवाइड कर दूँ किससे, -1 से, तो माइनस माइनस कट गया, आंसर मेरा क्या आएगा, a। यानी कि जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, -3 डिवाइडेड बाय -1, तो ये 1 से माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, अब उसके अलावा होता है कि अगर मैं 0 से डिवाइड कर दूं तो, ठीक है, तो उसके लिए हम प्रॉपर्टी नंबर 5 पे चलते हैं कि कोई भी आपका इंटीजर है, मान लो a, अगर मैं उसको डिवाइडेड बाय 0 कर दूं तो हमेशा याद रखना है समथिंग अपॉन 0, कोई भी नंबर डिवाइडेड बाय 0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। ये इन्फिनिटी का सिंबल होता है, ये ऐसे। ठीक है, इसको इन्फिनिटी कहते हैं, ये इन्फिनिटी होता है। तो a/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। इन्फिनिटी का मतलब होता है नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं होती है। ठीक है, जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं होती है। तो जब भी किसी भी एक इंटीजर को, चाहे वो नेगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं -3/0, तो भी आंसर हमारा इन्फिनिटी आएगा, नॉट डिफाइंड आएगा। अगर 5/0 ले लेती हूँ तो भी आंसर हमारा नॉट डिफाइंड यानी कि इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि जो प्रॉपर्टीज होती हैं इनकी डिवीजन की, तो वो क्या होती हैं, तो हमने ये डिस्कस करना है कि ये कुछ प्रॉपर्टीज को, जैसे हमने पहले किया था कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो जो इंटीजर्स की डिवीजन होती है, ठीक है, इंटीजर डिवीजन जो होती है वो नॉन कम्यूटेटिव होती है, नॉन कम्यूटेटिव होती है। ठीक है, इंटीजर्स की डिवीजन नॉन कम्यूटेटिव होती है, मतलब अगर हम a डिवाइडेड बाय b करते हैं, वो b डिवाइडेड बाय a के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, b डिवाइडेड बाय a के इक्वल नहीं होगा। अब इसका कैसे निकालेंगे, मान लो मेरे पास a की वैल्यू है -8 और b की वैल्यू है -4। ठीक है, मैं -8 डिवाइडेड बाय -4 करूं और एक मैं 4 डिवाइडेड बाय -4 डिवाइडेड बाय -8 करूं, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, इधर माइनस से माइनस कैंसिल हुआ। ठीक है, अब 4 2s are 8 होते हैं, तो ये क्या बन गया 1। यहाँ पे भी करूँ तो 4 2s are 8। अब ये तो ऊपर वाला कट नहीं हो सकता, इधर आंसर आ रहा है मेरा 2 और इधर मेरा आंसर आ रहा है हाफ। ठीक है, तो ये दोनों नॉट इक्वल है, इक्वल नहीं है। इसका मतलब जो इंटीजर की डिवीजन होती है, इंटीजर डिवीजन इज नॉन कम्यूटेटिव, यानी कि वो कम्यूट नहीं करती है। जैसे आप उसको उल्टा करके मल्टीप्लाई करते हो, डिवाइड करते हो, तो वो कोई और वैल्यू देती है, और जैसे उसको सीधा करके आप डिवाइड करोगे तो वो कोई और वैल्यू देगी। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास होता है कि जो हमारी 0 डिवाइडेड बाय a कर लो, चाहे a डिवाइडेड बाय 0 कर लो, वो हम कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास होता है कि जो मैं एक और बताती हूँ आपको कि 0 को अगर हम a से डिवाइड करते हैं, एनी नंबर डिवाइडेड 0 डिवाइडेड बाय कोई भी इंटीजर, चाहे वो प्लस का है चाहे वो माइनस का है, हमेशा आंसर 0 आएगा। केस ये होना चाहिए कि आपका a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। आपने 0 को 0 से डिवाइड नहीं करना है और किसी भी इंटीजर से आप डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास अगली प्रॉपर्टी जो आती थी वो हम लेके चलते थे कि आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करें, आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करें, या यहाँ पे आएगा कि आइडेंटिटी से डिवाइड करें, यानी कि a को हमने डिवाइड करना है, a हमारा कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव इंटीजर है, उसको डिवाइड करना है 1 से, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, a ही आना चाहिए, और वो आता है, हमने पीछे किया था। ठीक है, ये यहाँ पे हम डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी नेगेटिव इंटीजर को डिवाइडेड बाय 1 करते हैं या हम पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइडेड बाय 1 करते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी तो हमारे पास काम कर रही है। इसके अलावा अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात की जाए, चौथी की अगर मैं बात करूं, एसोसिएटिव, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की अगर बात की जाए,
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि इधर उधर करके हमने उनको डिवाइड करना होता है, पर ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा या नहीं करेगा, इसके लिए हम देखते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलती क्या है, ए डिवाइडेड बाय बी डिवाइडेड बाय सी, ठीक है, ए डिवाइडेड बाय बी डिवाइडेड बाय सी, ठीक है, ऐसा दिया होता है। तो वो किसके इक्वल होती है, बी को बाहर निकाल लो, ठीक है, बी को अगर हम बाहर ले लेते हैं, बी डिवाइडेड बाय ए डिवाइडेड बाय सी, इसके इक्वल होना चाहिए एसोसिएटिव के थ्रू। एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है, किसी के साथ भी उसका ग्रुप बना दो, आंसर सेम आना चाहिए। अगर मैं ए की वैल्यू ले लेती हूँ यहाँ पे -16, बी की वैल्यू ले लेती हूँ -4 और सी की वैल्यू ले लेती हूँ -2। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे ऊपर वाले फॉर्मूला के अंदर, और ऊपर वाले फॉर्मूला में जब मैंने वैल्यूज पुट की तो देखिए क्या बनता है, -16, ठीक है, डिवाइडेड बाय -4 डिवाइडेड बाय -2, ठीक है, इज इक्वल टू -4 बाहर डिवाइडेड बाय ए -16 डिवाइडेड बाय -2, ठीक है, ये बनेगा। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, बोर्ड मास मैंने आपको बताया था शुरुआत में, तो -16 ऐसे का ऐसे डिवाइड वैसे का वैसे। अब -2 को -4 से -4 को -2 से डिवाइड करना है, दो नेगेटिव हैं, यानी कि हमने निकालना है -4 बाय -2, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाते हैं, कट हो जाते हैं, 4 डिवाइडेड बाय 2 इज 2, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 2 आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा, -4 एज इट इज डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो ब्रैकेट में क्या है, -16 डिवाइडेड बाय -2, साइड में लिखा -16 डिवाइडेड बाय -2 किया, माइनस से माइनस कट हो गया, 16 किस पे आता है, 8 पे आता है, 8 2 जार 16, तो ये आ गया 8 प्लस का, ठीक है। अब यहाँ पे देखो -16 डिवाइडेड बाय 2 है और यहाँ पे -4 डिवाइडेड बाय 8 है, करके देखो दोनों को। यहाँ पे देखिए -16 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू -4 डिवाइडेड बाय 8 आता है या नहीं। इसको मैं अगर सॉल्व करूँ, ये 8 के टेबल पे गया, इसका आंसर आ गया -8, इसको मैं काटूँ तो आंसर क्या आ रहा है, -1/2। अब ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इस पे नहीं लगेगी। एसोसिएटिव लगती तो इन दोनों को क्या होना था, इक्वल होना था, पर यहाँ पर हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी नहीं लगेगी, ठीक है। उसके बाद में हम मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, ठीक है। मैं आपको 2-4 पार्ट सॉल्व करके दिखा देती हूँ। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या बोलता है, फर्स्ट उसका ए पार्ट है दैट इज -30 डिवाइडेड बाय 10, -30 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। अब -30 को मैंने बोला था एनी नेगेटिव इंटीजर डिवाइडेड बाय पॉजिटिव इंटीजर, अगर हम डिवाइड करते हैं किसी भी नेगेटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर से अगर हम डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारा नेगेटिव में आना चाहिए, ठीक है। नेगेटिव में हमारा आंसर आना चाहिए, तो वो नेगेटिव में लेने के लिए हमने क्या किया, इसको लिख लिया -30/10, 0 से 0 गई, इंटीजर को 1 से डिवाइड करते हैं, किसी चीज को 1 से डिवाइड करते हैं उतनी रहती है, तो आंसर आ गया -3, ये हमारा आंसर आ गया। बी पार्ट को सॉल्व करते हैं, बी पार्ट है 50 डिवाइडेड बाय -5, ये हमारी दूसरी प्रॉपर्टी बन गई कि ए को डिवाइड करना है हमने -b से, तो आंसर हमारा फिर किसका आना है, नेगेटिव का आना चाहिए, ठीक है, नेगेटिव का आंसर आना चाहिए। तो अभी इसको डिवाइड करेंगे, यानी कि 50 - 5, आंसर आएगा माइनस का, 50 कितने पे आता है 5 के टेबल पे, 10 पे, तो आंसर आ गया -10, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इसके सी पार्ट की, ठीक है, सी पार्ट की अगर मैं बात करूं तो -36 डिवाइडेड बाय -9 है, -36 डिवाइडेड बाय -9 है, दोनों नेगेटिव है, तो -a डिवाइडेड बाय -b, माइनस माइनस कट हो गया था, आंसर क्या आ रहा था, a/b, तो यहाँ पे a है 36, b है हमारा -9, तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं -36 डिवाइडेड बाय -9, ये कट हो गया, 4 के टेबल पे 36 आता है, तो आंसर किसका आ गया, प्लस का 4 आ गया, ठीक है। उसके बाद में इसका पार्ट नंबर आई पार्ट हम कर रहे हैं डिस्कस। आई पार्ट के अंदर देखिए आपको दिया हुआ है -6 डिवाइडेड बाय +5, ठीक है, -6 + 5 डिवाइडेड बाय -2 + 1, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करना होता है, आपने ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है। ब्रैकेट को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये -6 प्लस का 5, ठीक है, ब्रैकेट लगाई,
उसके बाद में यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, डिवाइडेड बाय -2 + 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जब हमने इंटीजर्स की एडिशन की थी तो हम बोलते थे कि जो बड़ा होता है उसका साइन आ गया तो 6 बड़ा है माइनस, और 6 में से 5 जाते हैं, 1 बचता है, 1 आ गया, डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पे 2 बड़ा है यानी कि माइनस का साइन आएगा, और 2 में से 1 गया, कितना बचता है, 1। तो यहाँ पे बना -1 डिवाइडेड बाय -1, -1 को -1 से डिवाइड किया, ये माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, आंसर आ गया 1, ठीक है। आंसर आएगा हमारे पास 1, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास है अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें गिवन क्या है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2। हमने वेरीफाई करना है कि अगर a डिवाइडेड बाय b + c, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू, यानी कि जो हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो फॉलो करती है या नहीं, b और प्लस a डिवाइडेड बाय c, ठीक है। आपको नीचे a और b की वैल्यू दी है। जैसे फर्स्ट पार्ट की बात करूं तो a की वैल्यू आपको दी हुई है 12, a इज इक्वल टू 12, b इज इक्वल टू -4 एंड c इज इक्वल टू 2। 3 वैल्यूज दी हैं। इस ऊपर वाली इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दिए। इस ऊपर वाली इक्वेशन में मैं वैल्यू पुट करूं तो पहले हम इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ये वाली लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो ये क्या है, a डिवाइडेड बाय b + c, लेफ्ट हैंड साइड ली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बना, a की वैल्यू पुट करो 12 डिवाइडेड बाय b की वैल्यू पुट की -4 प्लस c की वैल्यू पुट की 2। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, तो 12 वैसे का वैसा, डिवाइड वैसे का वैसा, -4 प्लस का 2, ऐसे बना। अब देखो -4 बड़ा है तो माइनस आगे आएगा आंसर में, और 4 में से 2 गए, कितने बचे, 2, डिवाइड वैसे का वैसा, 12 वैसे का वैसा, ठीक है। अब हमारे क्या बन गया, 12 डिवाइडेड बाय -2। किसी भी इंटीजर को अगर माइनस के इंटीजर से डिवाइड किया जाता है तो आंसर हमेशा नेगेटिव आता है, माइनस का आता है। तो आंसर किसका आएगा, माइनस का। अब ये कितने के टेबल पे आता है, 6 पे पहुंचता है, ठीक है। 2 के टेबल में 6 पे जाता है, तो -6 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद में आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में आपने फिल इन द ब्लैंक्स फिल करनी है। फिल इन द ब्लैंक्स का मतलब क्या होता है कि आपको जहाँ पे ब्लैंक्स दिया हुआ है, खाली जगह दी हुई है, उसके अंदर आप वो नंबर भरोगे जिससे आपका जो आंसर आपको दिया हुआ है वो बनना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 की बात हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट है हमारे पास 369 डिवाइडेड बाय डैश, की आंसर हमारा क्या बने, 369। ये अपनी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, a डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू a। किसी भी इंटीजर को अगर 1 से डिवाइड करते हैं तो आंसर वही इंटीजर आ जाता है। इधर 69 है, इधर 69 है, तो इसको डिवाइड किससे करेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास सेकंड दिया हुआ है -75 डिवाइडेड बाय डैश, तो आंसर आ रहा है हमारा -1, ठीक है। अब ये आने के लिए क्या करते हैं, हम सपोज कर लेते हैं, देखो इसको मैं मान लेती हूँ कि ये कोई b है, ठीक है। तो इसको मैं ये लिख सकती हूँ 75 डिवाइडेड बाय b इक्वल टू -1। इधर ये वाला इधर मल्टीप्लाई हो जाता है, हमने छोटी क्लासेस में किया था। तो -b इज इक्वल टू क्या होता है, -75। तो b की वैल्यू क्या आ गई, 75, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लैंक्स में क्या आएगा, आपका आंसर आएगा 75, ठीक है। यहाँ पे आंसर आएगा 75। अब दूसरे तरीके से मैं बता देती हूँ, देखो -75 को किससे डिवाइड करें कि -1 आंसर आना चाहिए, ठीक है। अब देखो आंसर माइनस का आ रहा है, आंसर माइनस का आ रहा है, मतलब क्या होगा, किसी प्लस वाले से डिवाइड करेंगे। अगर माइनस वाले से डिवाइड कर दिया तो आंसर तो प्लस का बन गया, तो किसी प्लस वाले से डिवाइड करेंगे। और किसी, देखो अगर 75 है तो 75 को 75 से डिवाइड करते हो तो 1 आता है, ठीक है। अगर यहाँ पे 60 दिया होता तो 60 को 60 से डिवाइड करोगे तभी 1 आता है ना, तो वही हमने निकालना था। उसके बाद में हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया हुआ है -206 डिवाइडेड बाय 1, -206 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल टू 1 आना चाहिए। अभी बताया जितना नंबर दिया हुआ है। अब देखो आंसर पॉजिटिव का आ रहा है। पॉजिटिव आंसर कब आता है, जब 2 नेगेटिव इंटीजर्स को डिवाइड किया जाता है। यहाँ पे नेगेटिव आंसर आ रहा था, तो एक नेगेटिव, जब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव को डिवाइड करते हैं, चाहे नेगेटिव वाला ऊपर होता है चाहे हमारा नेगेटिव वाला नीचे होता है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव जब होता है तब हमारे पास डिवाइड का भाग करने का जो आंसर है वो माइनस में आता है। जब दोनों माइनस के होते हैं तो हमारे पास प्लस का आता है, यानी कि इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 206 से ही डिवाइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद में आपको दिया हुआ है इसका एफ पार्ट दिया हुआ है। एफ पार्ट की बात अगर मैं करूं
तो डैश डिवाइडेड बाय 48 इज इक्वल टू माइनस का 1। देखो माइनस आंसर कब आता है, जब एक नेगेटिव को एक पॉजिटिव से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे देखो 48 को 48 से डिवाइड करूँ तो 1 आएगा ना, 6 को 6 से डिवाइड करते हैं 1 आता है, 2 को 2 से डिवाइड करते हैं 1 आता है। तो इसने बोला -1 लेके आओ, यानी कि माइनस के 48 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या किया है, आपको स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिख रहा है, राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स ए और बी सच दैट, हमने ए और बी के ऐसे 5 इंटीजर्स, ठीक है, ऐसे पेयर्स लिखने हैं, जोड़े लिखने हैं, ठीक है, पेयर्स लिखने हैं कि हमारे पास क्या हो, a डिवाइडेड बाय b की वैल्यू -3 होनी चाहिए। और 1 सच पेयर इज, एक हमें दिया हुआ है 6 डिवाइडेड बाय -2, इसका आंसर क्या आता है -3 आएगा। ठीक है, बिकॉज 6 डिवाइडेड बाय 2 इज -3, तो एक हमें दिया हुआ है, इन्होंने जोड़ा कि -2 है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 5 ऐसे बनाने हैं। देखो फर्स्ट अगर मैं बनाऊं, मैं क्या करूं, 3 को डिवाइड कर दूं किससे, -1 से, तो 3 डिवाइडेड बाय -1 भी तो आंसर -3 बनता है। तो पहला जो हमारा जोड़ा है, पहला जो हमारा पेयर है वो आ गया 3 और -1। ठीक है, उसके बाद में मैं डिवाइड कर दूं 15 को किससे डिवाइड कर दूं, -5 से। ठीक है, 15 और -5 हमारा अगला आ गया। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखो 15 डिवाइडेड बाय -5 यानी कि 15 डिवाइडेड बाय -5, यहाँ पे भी तो आंसर -3 ही बनेगा। ठीक है, ये बन गया, 2 बन गए। तीसरा मैं आपको बता देती हूँ। तीसरा देखो, अगर 30 को डिवाइड कर दिया जाए -10 से, 30 और -10 हमारा अगला बनेगा। 30 को डिवाइड करूँ अगर मैं -10 से, तो देखो 30 डिवाइडेड बाय -10 यानी कि 30 डिवाइडेड बाय -10, 0 से 0 गई, आंसर आ गया -3। ठीक है, अब इसको हम उल्टा भी कर सकते हैं। उल्टा यानी कि चौथा पेयर अगर आपने बनाना है तो आप लिख दो -30 और 10। -30 और 10 का आंसर क्या आएगा, देखो -30 डिवाइडेड बाय 10 किया, -30 और ये 10, 0 से 0 गई, आंसर फिर -3। इसके पहले हमने एक और लिखा था, दैट इज़ 15 और 5। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ, पीछे हमने लिखा था 15 और -5, यहाँ पे मैं कर दूँ -15 और 5, यानी कि -15 को डिवाइड करना है किससे, 5 से। -15 डिवाइडेड बाय 5, एक नेगेटिव इंटीजर को पॉजिटिव से डिवाइड करते हैं तो आंसर माइनस का आता है, और 15 किस पे आता है, 3 पे आता है, तो आंसर आ गया 3। तो ये हमारे 5 पेयर्स हैं वो हो गए। ठीक है, इसके अलावा जो भी पार्ट्स बच गए आप खुद से ट्राई करोगे सॉल्व करने का। जो मेन पार्ट्स थे मैंने आपको करा दिए। ठीक है।